आज मैं आपके लिए एक ऐसा सुपर क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ जिसे एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। बाहर से इतना क्रिस्पी करारा और अंदर से इतना सॉफ्ट बनेगा कि बच्चे बड़े सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली सामग्री से बन जाती है। इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तब भी इस रेसिपी को ना आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसका स्वाद सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं हर स्टेप को एकदम धीरे धीरे विस्तार से दिखाऊंगी ताकि आपकी रेसिपी पहली बार में ही एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और रेसिपी का जो क्रिस्पीनेस है ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। एक नहीं, दो नहीं, सभी इसी तरह से क्रिस्पी करारे बन करके तैयार होंगे और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी और शानदार सी रेसिपी। और इसी तरह की एक और क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने वाली, मतलब 2 रेसिपी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा सा बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे एक बार बनाएंगे ना तो सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कौन से स्टेट, कौन सी सिटी से, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम मुख्यतः 3 चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे, पोहा, बेसन और उबले हुए आलू से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। अगर यहाँ पर आप मीडियम साइज़ का आलू ले रहे हों तो 2 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। आलू को सबसे पहले हम पील कर लेंगे। और हाँ, इस रेसिपी के लिए आप उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कच्चे आलू का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। उबले हुए आलू से इस नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो आलू को हम सबसे पहले पील कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम ग्रेट करेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं जिससे आलू में ना बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। वैसे आप अपने इसे सुविधा अनुसार जिस भी तरह से चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हो या आप इसे हाथों से भी मैश करके ले सकते हो। लेकिन इस तरह से अगर आप ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से ग्रेट भी हो जाते हैं और बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। वैसे इस रेसिपी के लिए अगर थोड़े बहुत इसमें बड़े चंक्स रहते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लीजिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। पोहा, बेसन, आलू ये सब तो हमारे घर में रहता ही है। तो इसी से ही बहुत ही शानदार सी रेसिपी हम बना करके तैयार करेंगे। और पोहा फूलने के बाद ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाता है, तो कम क्वांटिटी में भी ना यह ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए, पोहा को पहले से ही मैंने बढ़िया से छान करके तैयार कर लिया था। तो इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसके बाद इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। देख रहे हैं ना, पोहा को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल सूजी की तरह यह तैयार हुआ है, एकदम दानेदार सा। तो आप चाहें तो इसको सूजी से भी बना करके तैयार कर सकते हो, सेम प्रोसेस से। लेकिन पोहा और बेसन से बनाते हैं ना तो बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होता है।
तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर पाओगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से करना। और हाँ, इस रेसिपी को आप एक हाइप भी जरूर से कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और एकदम ही यूनिक होने वाला है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई करना। अगर आप ट्राई करेंगे ना तो रेसिपी आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। देखिए, पोहे को मैंने डाल दिया है एक बाउल में और इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा यहाँ पर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ऐड कर देते हैं नमक और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं यहाँ पर व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना बहुत ही बड़ा से इसमें तीखापन आएगा। कलर के लिए 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे यहाँ पर आप मसाले अपने अनुसार भी ऐड कर सकते हो। जितना आप इसमें चटपटा मसाला ऐड करोगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता एकदम चटपटा सा बन करके तैयार होगा। यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच ऐड करेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को ना इस तरह से हाथों से क्रश करके डालिएगा। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है 1 छोटे चम्मच। आपके पास जो भी हो ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ब्राउन तिल या फिर यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं जीरा 1 छोटे चम्मच और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अदरक। तो 1 इंच अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। साथ ही 2 हरी मिर्च को एकदम इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो, या इसकी जगह पे आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो तीखेपन के लिए। चिली फ्लेक्स थोड़ा कम तीखा होता है। और साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ करी लिप्स। तो 8 से 10 करी लिप्स को एकदम बारीक बारीक इस तरह से कट करके डालेंगे। इससे ना बहुत ही बड़ा सा फ्लेवर आता है। इसकी जगह पे आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, या आप चाहें तो इसकी जगह पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। और अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो जितना हमने पोहा लिया था उतना यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब 1 कटोरी हमने पोहा लिया था तो 1 कटोरी अभी हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पर इस घोल को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। तो इसीलिए 1 कटोरी जितना अभी हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ना, पोहा पानी को डालते डालते ही इस तरह से ऑब्जर्व करते जाता है और एकदम ही यह गाढ़ा सा होने लगता है। तो इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। जब हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि यह जो डो है हमारा एकदम ही गाढ़ा सा, एकदम टाइट सा ही तैयार हो। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि पोहा अच्छे से फूल सके। जितना बढ़िया से आपका जो पोहा है फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो या गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच। साथ ही ऐड करेंगे तिल। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लीव्स। तो एकदम इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसकी जगह पे आप ना चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, इससे ना इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट तो आता ही है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा गाढ़ा ही हम इसको तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगी। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, नहीं तो हो सकता है कि यह जो घोल है ना थोड़ा पतला हो जाए। और देख सकते हैं इस तरह से पतला सा मैंने इसको तैयार कर लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। देख सकते हैं ना इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी, इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। थोड़ा गाढ़ा ही बोल सकते हो आप इसको। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है बेसन और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चावल का आटा। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आधा छोटा चम्मच ऐड कर देते हैं वाइट पेपर पाउडर, आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर बारीक बारीक कट कर हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तिल। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन तिल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप वाइट तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या इस तरह से ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ब्राउन तिल का इस्तेमाल किया है। इससे ना एकदम ही क्रंची सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। यहाँ पर तिल की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप अगर तिल ज़्यादा रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। और सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो 2 पिंच यहाँ पर हम खाने वाला सोडा इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा ही तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा सा घोल मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर लगभग आधा कटोरी मैंने पानी का इस्तेमाल किया है और इसी तरह से इसको हमें एकदम गाढ़ा ही तैयार कर लेना है। इससे जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता सा बन करके तैयार होता है। यहाँ पर जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं ना, इसे आप सिंपल शाम की स्नैक्स के तौर पर, शाम के चाय के साथ, या आप इसे चावल के साथ या इसी तरह से नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। तो देखिए अच्छे से घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है और इधर जो हमारा पोहा और बेसन है ना एकदम ही फूल करके यह टाइट सा हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना था।
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसी तरह से इसको हम तैयार करेंगे ना तो ही आपकी जो रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे बिना पानी का इस्तेमाल किए ही यह एकदम ही सॉफ्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, अच्छे से इसको मसल कर चिकना कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट कर रखा था। तो जैसे ही हम इसमें आलू को मिक्स करेंगे ना, आलू में खुद का मॉइस्चर रहता है जिसके कारण से यह परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाता है। तो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह बन जाता है, पोहा, बेसन और आलू। बाकी इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह वगैरह, जो भी आपको पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आलू प्याज का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से पहले एक बार हम इसको मसल कर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा चिकना डो की तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज फ्लेवर के लिए। वैसे ये भी टोटली ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो, और अगर खाते हो तो डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। और चाहें तो यहाँ पर आप प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के ही प्याज लिए हैं, और एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा अगर आप प्याज ऐड कर रहे हो तो। और अच्छे से इसको हम इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे और इस तरह से डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो सॉफ्ट डो की तरह इसको हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं रखना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे ना, तो जैसे आप इसको इस तरह से बॉल की तरह शेप देंगे तो ये फटने लगेंगे। तो एक बार में ये बहुत ही आसानी से इस तरह से चिकना हो जाए, इस तरह से आपको इस डो को तैयार करना है। ये जो डो है ना, यही मेन होता है। अगर आपने इसको बढ़िया से बना लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, थोड़ा सॉफ्ट सा, तो आपके जो बॉल है ना एकदम ही बिना क्रैक के बन करके तैयार होते हैं, देख सकते हैं। और एक ही बार में ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से जब आप उसको हाथों में लेकर के घुमाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। और अगर आपको लगे कि इसमें हल्का फुल्का सा क्रैक आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके ना एक बार अच्छे से इसको मसल लीजिएगा। और इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन लेकर के बॉल हम बना करके तैयार करेंगे। तो आप इसके जो साइज़ हैं उसको छोटे बड़े अपने अनुसार रख सकते हो। मैं इसको इस तरह से 1 बाइट रेसिपी में बना करके तैयार कर रही हूँ, देख सकते हैं ना इस तरह से। तो ये हमारा 1 बाइट रेसिपी बन करके तैयार हो गया है। सभी को ही मैंने इसी तरह से बना लिया है, देख सकते हैं। एकदम चिकना चिकना सा बॉल हम तैयार करेंगे। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, और चाहे ना तो आप क्या कर सकते हो, हल्के से इसको हाथों से दबा करके चपटा भी कर सकते हो। इससे कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको सिंपल इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, और आप चाहें तो इस तरह से स्लरी में डीप कर भी आप इसको फ्राई कर सकते हो। स्लरी में डीप करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको ऑयल में फ्राई करते हो ना, तो ये बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के बिखरते नहीं हैं। तो क्योंकि हमने इसको 1 बाइट में तैयार किया है, एकदम छोटा छोटा सा तैयार किया है ना, तो एक एक पीस को हम इस तरह से स्लरी में डीप नहीं करेंगे, सभी को ही एक साथ इस तरह से डाल देते हैं। और हल्के हाथों से या इस तरह से चम्मच की सहायता से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो स्लरी है ना सभी में अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने और साथ में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक में तैयार हो, तो क्या करेंगे, स्लरी में अच्छे से कोट कर लेने के बाद ऊपर से छिड़कते हुए डाल देते हैं तिल। तो लगभग 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे। इस वक्त अगर यहाँ पर आप तिल ऐड करोगे ना, तो बहुत ही आसानी से यह चिपक भी जाते हैं और इसका जो लुक है ना बहुत ही शानदार आता है। तो अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे और हल्के हाथों से इसको आप मिक्स कीजिएगा। और अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। और इस तरह से पैन का अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक साथ ढेर सारा नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो एक एक करके हम सभी को इसमें ऐड कर देंगे, जितना आएगा एक साथ ऐड कर देते हैं। और पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और जैसे ही हल्का फुल्का सा यह सेट हो जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी इसको हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब अच्छे से यह दोनों ही साइड से सेट हो जाए, उसके बाद इसको हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इससे ना अंदर तक भी यह क्रिस्प तैयार होंगे। और अगर आपने इसको पूरे समय हाई फ्लेम पे पकाया, तो अंदर तक यह अच्छे से नहीं पक पाएंगे, अच्छे से क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले आप इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट
के लिए फ्राई कीजिए अलटते पलटते हुए। जब अच्छे से यह सेट हो जाए दोनों ही साइड से, तो उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे आप इसको 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। और जब अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। और लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी करारा पोहा बेसन की यह रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है। और इधर जो हमने बेसन का और चावल का आटे का घोल बना करके रखा था ना, उसमें हम डाल देते हैं बैंगन। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं बैंगन और अच्छे से इसको हम कोट कर लेंगे इस बेसन और चावल के आटे के साथ। और इसे भी हम अच्छे से कोट कर लेने के बाद बचे हुए ऑयल में ही डाल करके फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बैंगन फ्राई बनाते हो ना, तो बहुत ही क्रिस्पी से बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से बैंगन की रेसिपी को आप चाहे तो स्नैक्स के तौर पे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हो। और देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार बन करके तैयार होते हैं। तो अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक इसको हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही शानदार यह रेसिपी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो दोनों ही रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी करारी खस्ता सा बन करके तैयार होता है। देख सकते हैं ना कि कितना मज़ेदार सा यह रेसिपी बनता है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करना। बहुत ही क्रिस्पी शानदार मज़ेदार तो होता ही है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो बच्चे तो इसको ज़रूर से पसंद करने वाले हैं। और इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी डाल सकते हो। 2 से 3 चीज़ों से यह बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी है फ्रेंड्स, जो सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। ना तो इसके लिए आपको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सिंपल पोहा बेसन और उबले हुए आलू से यह रेसिपी बन जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि कितना शानदार इसका कलर आता है, कितना शानदार यह बनता है। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। पोहा बेसन की इस 1 बाइट बॉल रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ ही में जो हमने दूसरी रेसिपी तैयार की है ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और दोनों ही टेस्टी होते हैं। तो जैसा आपको सुविधा लगे, जो भी आपको पसंद हो, उस तरह से तैयार कर लीजिएगा। और देख ही सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी करारा सा बनता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।